वहीं केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 2 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। इसको लेकर किसान नेता और केंद्र सरकार के बीच 11 बार बैठक हो चुकी है, जो कि बेनतीजा रही है। और इसी क्रम में आज 12वें दौर की भी बातचीत होने वाली है। और इस बैठक में ठीक एक दिन पहले गुरुवार को किसान संगठनों ने तीनों कृषि कानूनों को 1.5 साल तक टालने और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति के गठन संबंधी केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ऐसे में आज होने वाली किसान और सरकार के बीच की बैठक अहम मानी जा रही है। तो वहीं किसान संगठन और केंद्र सरकार की बैठक के बाद किसान संगठन और दिल्ली पुलिस के बीच एक बैठक होगी और यह बैठक दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर होगी। आपको बता दें कि किसान आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं किसानों का यह कहना है कि सरकार दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाना चाहती है। दीपक शर्मा विज्ञान भवन से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, जिस तरीके से ये जो पूरी बैठक होने वाली है कई मायनों में खास जरूर है, लेकिन समाधान को लेकर क्या कुछ संभावनाएं हैं? क्योंकि जो प्रस्ताव जो एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर भी देखा जा रहा था, उसे भी किसानों ने खारिज कर दिया है। साल के लिए इस कानून के स्थगन का स्थगित करने का और उसके साथ कमेटी बनाने का इनका कहना है कि इन्होंने तमाम जथेबंदियों के सामने जो है रखा था। इनका कहना है कि देश भर से 550 करीब जथेबंदियां इनके साथ में हैं, तो उनके सामने उनके प्रतिनिधियों के सामने इन्होंने वो सरकार का प्रस्ताव रखा था और सबने एक साथ एक साथ उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो ऐसे में इस संदेश उनका कहना उन्होंने सरकार तक पहुंचा भी दिया और आज भी इस बैठक में वो सरकार को बता देंगे कि उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया, चाहे 1.5 साल हो चाहे उसके आगे बढ़ाए, उसके लिए तैयार नहीं। हालांकि किसानों कहना है कि आज सरकार जरूर प्रयास करेगी कि 1.5 की जगह 2-3 साल तक कहने की बात करे, लेकिन इनका कहना है कि ये उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि बात स्थगन की नहीं है। इनका कहना है कि रद्द करवाने के लिए आए हैं तो रद्द करवा करके जाएंगे। जहां तक स्थगन की बात है तो इनका कहना है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून के अमल पर रोक लगाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बनाई हुई है। अगर अमल पर रोक लगाने की बात है, स्थगन की बात है, तो ये तो पहले भी उनका कहना है कि चल रहा है, लेकिन ये कानून रद्द करवाने आए और जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा, यह आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। इस बात को लेकर के आए हैं। इसके साथ साथ इनका कहना है कि आज सरकार एमएसपी की गारंटी का कानून लाने की बात, एमएसपी की गारंटी की बात इनसे कर सकती है ताकि 26 जनवरी के लेकर के बात करें, लेकिन इनका कहना है कि स्पष्ट कर चुके हैं कि आंदोलन रहेगा जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते, चाहे इसमें कितना भी समय लग जाए। जहां तक परेड की बात है, 26 जनवरी की परेड भी निकाली जाएगी, आउटर रिंग रोड पे निकाली जाएगी। इनका कहना है कि दिल्ली पुलिस भी इनसे बार बार कह चुकी है और सरकार भी, और इन्होंने एक ही जवाब दिया है कि आउटर रिंग रोड पे दिल्ली में अपनी परेड जरूर निकालेंगे 26 जनवरी को, और हर वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज होगा, राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ किसान यूनियन का झंडा होगा। तो उसको लेकर इन्होंने अपनी स्थिति का कहना है कि स्पष्ट कर चुके हैं सरकार के सामने कि 26 जनवरी को इनकी परेड जरूर निकालेंगे, ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। और आज जहां तक इनका कहना है कि उम्मीद ज्यादा तो नहीं है, इनका कहना है सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार आज 1.5 की जगह 2, 2.5 या 3 साल तक के लिए स्थगन की इनके आगे बात रख सकती है, लेकिन इस प्रपोजल को लेकर के भी ये तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इनका कहना है कि ये पहले ही कल वार्ता में निर्णय कर चुके हैं कि सरकार अगर इसे 2 साल या 3 साल करे तो ऐसे में क्या करना है। तो उसको लेकर सबने कहा है कि स्थगन की बात ही नहीं रखनी, कृषि कानून रद्द करवाने और जब तक रद्द नहीं होंगे आंदोलन चलेगा। तो ऐसे में आज अपना स्पष्ट निर्णय सामने रख देंगे और इसके साथ साथ एमएसपी पे कानून की जो सरकार बात कर रही है उसके लिए ये वार्ता के लिए तैयार है। तो आज एमएसपी की गारंटी को लेकर के आज चर्चा हो सकती है, जिसको लेकर इनका कहना है कि तैयारी में है। जी बिल्कुल दीपक, ऐसे में आप जिस तरीके से बयान लगातार सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो ट्रैक्टर मार्च को लेकर बयान हो या फिर प्रस्ताव को खारिज करने वाला बयान हो, राकेश टिकैत पहले बात को सामने रखते थे, अब जब बोलते हुए नजर आए ऐसा लग रहा था हुंकार भर रहे हैं। क्या उसका असर आज की बैठक में देखने को मिलेगा?
देखिए राकेश टिकैत से अभी हमने जब बात करी तो उन्होंने सीधे तौर से यही बात कही कि भैया ट्रैक्टर, उनका कहना है कि हम ट्रैक्टर परेड जरूर निकालेंगे। ट्रैक्टर परेड निकलेगी, दिल्ली के आउटर रिंग रोड पे निकलेगी। उनका कहना है कि किसान जो है राष्ट्रीय ध्वज के साथ निकलेंगे। उसको लेकर उनका कहना है कि वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। और अगर उनका राकेश टिकैत ने तो ये भी कहा कि अगर वो रोकना भी चाहें तो भी कहना कि एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि किसान, इनका कहना है कि पूरे देश भर से निकल चुके हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उनका कहना है कि हरियाणा, तमाम आसपास पंजाब, बड़ी संख्या में किसान जो है वो यहाँ के लिए निकल चुके हैं। और ऐसे में ये कानून रद्द हो तभी जाकर के आगे कोई निवारण की ओर बात की जा सकती है। लेकिन बात स्थगन की होगी तो उसको लेकर के भी ये तैयार नहीं है। चाहे स्थगित करने की बात करे सरकार, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल कानून स्थगन की बात करे, उसके लिए तैयार है नहीं। और ट्रैक्टर पेड को लेकर तमाम रणनीतियां, तमाम इनका कहना है कि अपनी कर चुके हैं, जिम्मेदारी लगाई गई है। बाकायदा दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ये अपने ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। बाकायदा इनका कहना है कि उसके रोड में भी किया गया है कि किस तरीके से सिंगू बॉर्डर से जो तमाम किसान है वो ट्रैक्टर पे सवार होकर अपने साथ साथ अपने वाहनों पे सवार होकर के दिल्ली के अंदर करनाल बाईपास से अरोंदा चौक से प्रवेश करेंगे। इसी तरीके से जो टिकरी बॉर्डर पे बैठेंगे, कहना है कि वहां के जो किसान हैं वो भी वहां से आउटर रिंग रोड पर चढ़ेंगे। उनका कहना है कि वो जिस तरीके से पीरागढ़ी से जो होते हुए इस आउटर रिंग रोड पर आएंगे और आउटर रिंग रोड पे अपना जो है ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। इसी तरीके से उनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश गाजीपुर में बैठे हैं तो वो लोग भी ISBT की तरफ से जुड़ेंगे और इस आउटर रिंग रोड पे अपना जो है परेड निकालेंगे। तो तमाम तैयारियां हैं। शाहजहांपुर का इनका कहना है कि वो शाहजहांपुर से जो किसान है वो बाकायदा गुरुग्राम होते हुए दिल्ली की सीमा पर पहुंचेंगे और यहाँ पर ढोलक कुआं के पास आकर के आउटर रिंग रोड पर अपनी परेड निकालेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ये इनका कहना है कि वो जानते हैं कि नहीं है प्रवेश करने देगी, लेकिन चाहे इनको बैरियर तोड़े जो भी करें, इनका कहना है कि आगे बढ़ेंगे और ट्रैक्टर परेड जरूर निकाली जाएगी। इसको लेकर के राकेश टिकैत भी अपनी बात स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी नजर कि जो प्रस्ताव खारिज इन्होंने करा है सरकार का, उसके बाद सरकार की तरफ से क्या बात रहती है, क्योंकि किसान स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार आज उस प्रस्ताव को 1.5 की जगह 2, 2.5 या 3 साल करने की बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये तैयार नहीं है। जी बिल्कुल दीपक, किस तरीके से देखा जाए, हालांकि 2 महीने बाद ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने जो अपना रुख है उसे नरम जरूर किया और इस प्रस्ताव को सामने रखा है। विपक्षियों का एंगल भी बेहद महत्वपूर्ण रहा है इस पूरे किसान आंदोलन में। अब विपक्षी इसे अपनी जीत के तौर पर भी देख रहे हैं, लेकिन कैसे समझा जाए? क्या वाकई में विपक्षियों की जीत है या फिर सरकार के सामने गणतंत्र दिवस और यहाँ पर जिस तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना है और बजट सत्र भी है, वो एक बड़ी चुनौती था? जी बिल्कुल, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में अगर बात करें, एक तो किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन अपनी रणनीति बना रहे हैं, बैठकों में भी जा रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। विपक्षी दल जो है रणनीति अपनी लगातार बना रहे हैं। आज भी हमने जिस तरीके से देख रहे हैं कि अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक, हालांकि बैठक का उद्देश्य तो था कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष को लेकर, सोनिया गांधी ने जो चुनाव की बात रखी थी पार्टी को लेकर के, उसको लेकर चर्चा की जानी थी, बजट सत्र को लेकर चर्चा की जानी थी। लेकिन उसके अंदर भी चर्चा की गई है किसानों के मुद्दों को लेकर के कि किस तरीके से किसान इस आंदोलन में कांग्रेस को अब आगे भूमिका निभानी है, किस तरीके से कांग्रेस को साथ जोड़ना है, किस तरीके से कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन रखना है। और जब 26 जनवरी को किसान परेड निकालेंगे तो कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, उसको लेकर उस बैठक में चर्चा रही। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अन्य जो दल है, विपक्षी जो दल है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से रणनीतियां बना रहे हैं कि किस तरीके से अब उन्हें इस आंदोलन में किसानों के समर्थन में उतरना है, किस तरीके से आगे रखना है। तो ये कहना कि विपक्ष जो है उनको भी कहना एक बड़ा मुद्दा है, खासकर उनका बजट सत्र को लेकर के हंगामेदार है। बजट सत्र में किस तरीके से किसानों का मुद्दा हावी रहे, सरकार को घेर सके, क्योंकि 29 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष भी अपनी रणनीति बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ी नजर किसान आंदोलन से जुड़ी इस वार्ताओं को लेकर के है, जो आज की ये वार्ता है सरकार और किसान संगठनों के बीच में, उसको लेकर के किसान संगठन जो इस वक्त ज्ञान भवन के अंदर जा चुके हैं। कुछ देर के बाद ये बैठक शुरू होगी सरकार और किसानों के बीच में, जिसमें आगे की स्थिति स्पष्ट की जाएगी। बैठक पर लगातार निगाहें बनी हुई, हालांकि क्या कुछ खास रहता है बैठक में, ये बैठक खत्म होने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी के लिए। लाखों ट्रैक्टर आ रहे हैं, लाख ही लोग आ रहे हैं। एक ट्रैक्टर में 5-5 लोग भी लाओ तो 10 लाख लोग हो जाएंगे। ये ऐसा बड़ा प्रोसेशन कभी नहीं होया गया ऑल ओवर दी वर्ल्ड। एडा बड़ा प्रोसेशन होगा, पीसफुल होगा। किसानों को कहते हैं जटवैड होते हैं, जाट होते हैं, इनको पता कोई नहीं। किसान जेड़े आ ये धरती के साथ जुड़े हुए हैं, बड़े समझदार है, कोई ऐसी एलविल नहीं, पीसफुल ही सारा कुछ करेंगे। हम इनको चाहते हैं भी हमारी मांग आज मनो। लोग 140 लोग की डेथ हो गई है, बहुत बड़ी है। रोज अगे 2 होते थे, हम 3 हो गए, आज 4 हो गए। सो इस करके पता नहीं मोदी साहब कितने भी और लोगों का खून पीना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं भी इसको जल्दी हल किया जाए, आज ही हल किया जाए। इसको रिपील करो, ये 1 लाइन है, रिपील दी बिजली बिल को वापस लो,
जो MSP है ये वर्ल्ड लेवल की डिमांड बन गई है। MSP दी ओनली सोल्यूशन भी जरा टू सर्व दी पीपल, अदरवाइज अपने पानी को बचाना है, अपनी मिट्टी को ठीक रखना है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ दी सॉइल को कायम रखना है, लोगों को रोज़गार देना है। डाइवर्सिफिकेशन रोज़गार को बढ़ाती है। सो इस करके हम चाहते हैं भी ये सारियां साड़ियाँ 4-5 मंगा ये जरूर मनिया जान, ये हम चाहते हैं। चल तो नहीं रहा। स्टेट प्रेसिडेंट करण सिंह बराड़, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब। आगे का रास्ता तो सरकार ने निकालना है, क्योंकि हम तो जो हमारी खेती जो पहले से पिछड़ी हुई है उसको पूरी तरह उजाड़ने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, ज़मीन कारपोरेट्स को देने के लिए जो कानून आए हैं उसको चाहते हैं कि वो रद्द हो, अपील हो, और उसके बाद खेती को कैसे खड़ा करना है, खेती की बेहतरी के लिए क्या करना है, और वो कानून है जो जिसमें MSP है। मूल रूप पे किसान को मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस, वो लाभकारी मूल्य तो मांग नहीं रहा, मिनिमम कम से कम जो सपोर्ट्स प्राइस है वो सभी किसानों को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सेब से लेकर नारियल तक सभी फसलों की खरीद और सभी फसलों की पूरे दाम की गारंटी सरकार को देनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इस प्रक्रिया पर काम शुरू हो और इसके लिए चाहे कमेटी बनाई जाए, मंडी की व्यवस्था कैसे करनी है, कैसे बजट उसमें लाना है, तो इसीलिए इस पर प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। सरकार ने 18 कहा था कि 12 महीने से लेकर 18 महीने तक हम रोक देते हैं कानून को, बाद में फिर जब कमेटी बैठ लेगी निकल जाएगा तो फिर आगे देखेंगे। उस पर भी आप लोग तैयार नहीं, आखिर रास्ता कैसे निकलेगा? आप भी नहीं हटेंगे, वो भी अड़े रहेंगे, तो कैसे हो? ये जो सरकार है ना, इसके ये बीजेपी की सरकार है। बीजेपी का चोन मैनिफेस्टो उठाओ, उसमें क्या क्या वादे किए थे। बीजेपी के पिछले भाषण निकालो, पार्लियामेंट के अंदर हुए हुए, यहाँ का एक एक शब्द रिकॉर्ड होता है और उसका मूल्य होता है। अगर सभी जो क्रेडिबिलिटी वाला नेता है, जो विश्वासयोग नेता है, वो जो पार्लियामेंट के अंदर बोलता है उसे ये होता है कि हम गलत ना बोलें, ताकि इसका जो हम बोलेंगे जहाँ वो पूरा करना होगा। इसीलिए इन्होंने तो उसकी मान मर्यादा मिट्टी में मिला दी, सभी को उड़ा दिया। एक PM की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी पिछले 7 साल से झूठ पे झूठ बोली जा रहा है, हम उस पर विश्वास नहीं करते। को आज कुछ करेंगे, कुछ बोलेंगे, कल को क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं है उस पर। रद्द से कम पे नहीं मानने वाले, रद्द से कम पर हम नहीं मानने वाले। रैली को लेकर हाँ, 26 तारीख की जो रैली है वो हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, रिपब्लिक डे। वो बड़ी खुशी की बात है कि इस बार जो देश का जवान सल्यूट करता है, उसके साथ जवान का जो फादर है, उसका भाई है, उसकी बहनें, माँ, सभी उसका साथ देने वाले हैं। और वो ट्रैक्टर रैली किसानों के, जवानों के लिए निकाल रहे हैं। हम मोदी को सल्यूट करने के लिए नहीं निकाल रहे। लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक दिन सेना का दिन होता है, 26 तारीख को वो राजपथ पे अपना पराक्रम दिखाते हैं, आप लोग अगर दूसरी जगह कुछ करेंगे तो मैसेज आएगा। सेना किसकी है? सेना हमारी है ना, हमारे देश की है। अगर सेना कोई अच्छा काम करती है उस पर हमें गर्व होता है। हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बाप दादा हैं, सेना में रहे, बहुत सारी शहीदियां पाई हैं उन्होंने। मोदी के बेटे ने तो नहीं पाई ना, उसमें कोई बड़े हमें एक भी